नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड्स मैटर पे। आज हम देखते हैं कि पुतिन कैसे अरेस्ट हो सकते हैं, ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आ रही है और किस प्रकार पुतिन अरेस्ट हो सकते हैं, इसे देखते हैं। देखिए, ये रूलिंग आई है आईसीसी। आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं है, आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके आपको हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड के अंदर मिलेंगे। आइए इसे मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस सेंटर में दिख रहा होगा हमारा प्यारा महान भारत। इससे वेस्ट की तरफ आप जाएंगे, जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, रेड पिन पॉइंट दिख रहा होगा आपको, वहां पे है नीदरलैंड हैग। हैग नीदरलैंड आईसीसी के हेडक्वार्टर वहां पे मिलते हैं। देखिए, इसके पास ही बगल में देखिए आइलैंड आपको दिख रहा होगा, और ये बड़ा सा जो मास दिख रहा होगा वो है यूके। और इसकी तरफ और ऊपर की तरफ जाएंगे वो है नॉर्थ सी के आसपास है। नॉर्थ सी ही से टच होता है, आसपास का इसके टच हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये आईसीसी है क्या, इसकी अथॉरिटी क्या है क्या ये चीज, ये भला देखते हैं। और ये किस चीज और किन क्राइम के अंदर क्या ये डील करता है। ये चार क्राइम के अंदर मेजर डील करता है। सबसे पहला, क्राइम ऑफ जीनोसाइड। क्राइम अगेंस्ट, दूसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तीसरा वॉर क्राइम, एंड क्राइम लास्ट क्राइम ऑफ एग्रेशन। अब देखते हैं पुतिन को किसके अंदर इसे मतलब जो अरेस्ट वारंट है, इस चार में से किसके अगेंस्ट में पुतिन के खिलाफ जो वारंट है वो रिलीज किया गया है। वो है वॉर क्राइम के अगेंस्ट जो है पुतिन को इसके अंदर चार्ज किया गया है। देखिए आईसीसी की देखें तो भाई ये 2002 के अंदर आया था, फोर्स में आया था ये। और ये उन्हीं कंट्री के लिए लागू होता है जो इसके आईसीसी की सिग्नेटरी होंगी और जिनने अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर रेक्टिफिकेशन भी करवा रखा होगा। अगर देखा जाए तो रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, एंड आल्सो जो यूक्रेन के सपोर्ट में ये रूलिंग दी गई है वो तो इसके पार्ट है ही नहीं। जबकि 195 कंट्री, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन देखे तो 123 कंट्री ही इसकी सिग्नेटरी है। इसकी सिग्नेटरी से 123 कंट्री है। ये मामला है क्या, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तारीख है मार्च 17, आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करा। ये बता दूं कि ये ऐसे पहले वर्ल्ड लीडर निकल के आ रहे हैं जिनके बाद पहली बार किसी वर्ल्ड लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। देखिए, इन्हें तर्क देते हुए कहा है कि जो यूक्रेन के अंदर सिचुएशन है वो बहुत खराब है। जो पुतिन है ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। इसके रीजन देते हुए कहते हैं कि पुतिन को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जो अनलॉफुल तरीके से क्या है कि जो यूक्रेन के अंदर जो इन्हें टेरिटरी कब्जा रखी है, जो कैप्चर कर रखी है, वहां से क्या अनलॉफुल तरीके से बच्चे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी में ले रहे हैं रशिया के अंदर, जो कि वॉर क्राइम मानते हैं। और जो रशिया है वो कह रहा है इनके रिस्पॉन्स में कहता है कि ये तो हम उनकी जो हेल्थ हो गया, उनकी एजुकेशन खराब ना हो जाए इस चक्कर में, वॉर के चक्कर में बच्चों का क्या कसूर है, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, तो वही कैसे अरेस्ट होंगे? देखिए, जो अरेस्ट है इनके पुतिन के घर में तो कोई आएगा नहीं अरेस्ट करने के लिए, वहाँ तक कोई नहीं जाएगा। ये है कंट्री पे लागू होता है, कंट्री ने जो इसके सिग्नेटरी वही होगा। देखिए, जो रेड कंट्री आपको जितनी भी दिख रही है यहाँ पे पुतिन आराम से जा सकते, बिकॉज़ ये सिग्नेटरी नहीं है। और जो जितनी भी ग्रीन कंट्री है यहाँ पे पुतिन जाएँगे वैसे ही क्या कैप्चर कर लिया जाएगा, पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और क्या आपको लगता है पुतिन जाएँगे इन कंट्री में? नहीं, जो इनकी अथॉरिटी है और ये भी जानते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा तो है नहीं है। और जिनके साथ ये मेजर डील करते हैं, देखिए जो कि रेड वाली कंट्री है और ये ऑरेंज क्या है, देखिए इनने पहले एक्सेप्ट करा था, बाद में इनने क्या है इसे विथड्रॉ कर लिया था यहाँ से। तो पुतिन यहाँ पे भी जा सकते हैं, यूएसए के अंदर भी जा सकते हैं, इंडिया चाइना के अंदर आराम से जा सकते थे, कुछ अफ्रीकन नेशन के अंदर भी जा सकते हैं। और ये ग्रीन तो बहुत कम है यहाँ पर। देखिए पुतिन क्या ही करेंगे यहाँ जाके। और वैसे भी मुझे तो लगता नहीं इससे कुछ फायदा भी होने वाला है। बस एक तरीके से रशिया पे और प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है। और यही बात है, रशिया आराम से, जो व्लादिमीर पुतिन आराम से इधर-उधर क्या है जा सकते हैं। इसका कुछ सेंस तो दिखता है नहीं। बस एक और एक टैक्टिक्स है यूएसए की तरफ से, जो कि पुतिन पे प्रेशर बनाई जा रही है कि बस वॉर को खत्म कर दो, ये सब हो गया। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि देखिए क्रेमलिन जहाँ से पुतिन की सरकार चलती है, वहाँ के जो स्पोक पर्सन है टिमर्टी, वो कह रहे हैं कि आईसीसी का जो ये वारंट निकला है ये आउटरेज है, अनएक्सेप्टेबल है, हम तो इसे नहीं मानते बिकॉज़ हम इसके सिग्नेटरी नहीं है। और दूसरी तरफ जो फॉरेन सेक्रेटरी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी यूएसए के अंदर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं उन्हें। रशिया के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम सर्गेई लाव्रोव है। वो कह रहे हैं कि इनका जो डिसीजन है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि हम इसके ना ही पॉलिटिकल लीगल पॉइंट से देखें तो हम इसके पार्टी है ही नहीं, और यूक्रेन भी इसका मेंबर नहीं है, आप क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ यूएसए का पॉइंट ऑफ देखें, जो बाइडेन कहते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा वॉर क्राइम करे, बहुत ज्यादा वॉर क्राइम इनने कर रखा है, बस इनका कहना इतना ही है। अगर दूसरी तरफ देखें, जो इनका बहुत बड़ा जो रशिया का बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो चुका, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, उनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि जो आईसीसी का बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ेशन कर रखा है यूएसए ने, जो चाहते हैं, जो यूएसए चाहता है वही होता है, उसमें कोई अच्छे से तो काम होता है नहीं है। और ये कह रखा है बस पॉलिटिसाइज़ेशन कर रखा है, अपने उस पे कायम रहें, ऐसे बिना फालतू में ना करें काम कुछ भी। और जो कि यूएस लेड वेस्ट है, वहाँ से भी एक आवाज़ उठ रही है, कोई वेस्ट कंट्री
क्योंकि ये सब यूएस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली से समझ लीजिए यूएस को ही। इन्होंने कहा है कि जो ये वारंट है, सब के सब एक ही स्वर में बोलेंगे कि पुतिन को क्या है कि जो फ्रीली मूवमेंट होती है दूसरी कंट्री से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये क्या है इन्हें हर्ट करेगी और ऊपर से इन्हें क्या आइसोलेशन में भी डालेगी। मुझे तो लगता नहीं भाई किस एंगल से इन्हें आइसोलेशन में डालेगी। इंडिया में जा सकते हैं, चाइना में जा सकते हैं, यूएसए में भी जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन की मीटिंग करने के लिए। एक बार दोबारा से मैप को देखते हैं, क्या यूनाइटेड किंगडम में जा सकते हैं? देखिए यूनाइटेड किंगडम में तो नहीं जा सकते क्योंकि ग्रीन कंट्री के अंदर आता है। वैसे वहाँ जाके करेंगे भी क्या? इनसे ऐसा तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और अधिकतम तो आधा से ज़्यादा यूरोप तो आई थिंक पार्ट है ही इसका। देखिए ज़रूरत उन्हें है रशिया की, ना कि रशिया को इन सब कंट्री की ज़रूरत है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो गैस सप्लाई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, वो तो रशिया से ही आ रही होती है। तो भाई आगे इनके पास तो आना ही पड़ेगा। ये बार-बार कहते रहते हैं इंडिया इसे क्या फंड कर रहा है, इंडिया इस वॉर को फंड कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ है इंडिया, ये वो है। सबसे ज़्यादा तो भाई ये वेस्ट वाले हैं और यूएस वाले। वेस्ट वाले सबसे ज़्यादा इनसे वो खरीद रहे हैं एनर्जी रशिया से, तो भाई कैसे इंडिया कर रहा है? ये सब हिपोक्रेट है, दोगलापन दिखाई दे रहा है। आप पे मोड़ देता हूँ। अब देखते हैं इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए इंडिया आपको जैसे पता है इस महीने G20 मीटिंग क्या होस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सारे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, रशिया भी आएंगे और इंडिया पे उसके सामने और इंडिया से प्रेशर बनाया जाएगा कि ठीक है अब रशिया भी आ गया, अब इनकी वो आलोचना करे। अब इंडिया को यहाँ पे बहुत नापातुला रखना पड़ेगा। इंडिया पहले ही कह चुका है रशिया से कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। और इंडिया वैसे ये भी कह चुका है कि दिस इज, ऐसे ये जो वॉर है ये सिर्फ डिप्लोमेसी और बातचीत से ही खत्म हो सकती है। तो आप इतना ज्यादा एग्रेसिव ना करें। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी रहेगा इंडिया के लिए, सब कंट्री को एक टेबल पे लाना, सबको एक पेज पे लेके आना और सबसे इक्वल कम्युनिक लिखवाना। अब ये देखना होगा कि हमारी जो अथॉरिटी है वो किस प्रकार से इस मैटर को डील करती है। तो जब तक कि दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आप नीचे कमेंट डाउन में ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं शॉर्ट सिंपल से उस पर वीडियो बना दूंगा। एक बार एक समराइज कर लेते हैं। आईसीसी क्या है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके हेडक्वार्टर हैग नेदरलैंड के अंदर मिलेंगे, जो कि ये फॉर्म हुआ था 2002 के अंदर और सिर्फ 4 क्राइम्स के अंदर क्या डील करता है? क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन पे डील करता है। और ये सिर्फ उन्हीं कंट्री पे एप्लीकेबल है जो इसकी क्या है सिग्नेटरी है और ने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर क्या रेक्टिफिकेशन कर रखा है। और मेन पॉइंट ध्यान रखें, रशिया, इंडिया, चाइना और जिसे सपोर्ट में यूक्रेन के आईसीसी ने रूलिंग दी है वो इसके है ही नहीं सिग्नेटरी। और सिर्फ 123 कंट्री क्या है सिग्नेटरी है। बस आपको इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से। बस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे हैप्पी।